बच्चों, आज हम प्रश्न नंबर 5 में हैं। प्रश्नावली 3.2 हल कर रहे हैं, जिसमें 1 से लेकर 5 तक के सवालों में हम लोगों को एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया जाता था और शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान हम लोगों को ज्ञात करना होता था। इस पैटर्न के 4 सवाल हम लोग ने खत्म कर चुका। आज अंतिम सवाल में हम लोग हैं। कल से पैटर्न हमारे चेंज हो जाएंगे। ये इस पैटर्न का आखिरी सवाल प्रश्न नंबर 5 के रूप में आपके सामने है कि tan x का मान ऋण 5/12 दिया गया है और x दूसरे चतुर्थांश में, अर्थात ये सबसे पहले हम लोग पहला और ये दूसरे चतुर्थांश में है और ये हमारा हल हम लोगों को दिया गया है। tan x का मान ऋण 5/12। तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने की बोला। हम लोग को tan x का मान है, तो tan थीटा का सूत्र हमने सीख के आया है लंब बटे आधार। अर्थात इसके तुरंत बाद हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। नाम स्वेच्छा से कुछ भी दे देंगे, जैसे कि मैंने दिया ABC। लंब के सामने 5 दिया है, ये लंब मेरा हो जाएगा 5 की। आधार 12, अर्थात आधार हो जाएगा 12। इसके बाद जैसा हम लोग पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से जो अननोन साइड है, अननोन साइड मतलब जो हम लोगों को पता नहीं है, उसका मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यहाँ लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय। चलिए पाइथागोरस प्रमेय शुरू करें। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, अर्थात AB का वर्ग धन आधार का वर्ग। AC का मान हम लोगों को नहीं मालूम, इसलिए जैसे का वैसा चलेगा। आगे AB मतलब पाँच की, इसका वर्ग धन आधार मतलब BC मतलब 12 की का वर्ग। अगली स्टेप AC का वर्ग बराबर 5 का वर्ग 25 के वर्ग, 12 के का वर्ग 144 के वर्ग। पच्चीस और 144 को जोड़ा, ये आ गया 169 के वर्ग। जैसे कि हम 8वीं क्लास से ही जान गए हैं, 169 13 के का वर्ग होगा। वर्ग छोड़ दिया, AC का मान मेरे को मिला
तिराकी। ये मैंने इसी की जगह लिख दिया तिराकी। इसके बाद आप जानते हो कि अब हम आराम से शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। tan x दिया है, अर्थात सबसे पहले हम sin x निकालेंगे, उसके बाद cos x निकालेंगे, उसके बाद tan x निकालते हैं क्योंकि tan x का मान दिया है, इसीलिए cot x निकालेंगे, उसके बाद sec x निकालेंगे, उसके बाद cosec x निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान देंगे क्योंकि थीटा यहाँ पे x दिया है, x लिखना भूले थे, ये वापस x। चलिए, sin x का सूत्र हम जानते हैं, लंब बटे कर्ण होता है। तो अब अंतिम स्टेज है, तो डायरेक्ट लिखने का प्रयास करें। 5 बटे कर्ण मतलब ये के क्यों नहीं लिखते, क्योंकि के से के कट जाता है। sin x, x यहाँ पे द्वितीय चतुर्थांश में दिया गया है और द्वितीय चतुर्थांश में साइन धनात्मक होता है, इसलिए जैसे का वैसा रहेगा। cos x का सूत्र आधार बटे कर्ण, आधार का मान दिया है 12 और कर्ण का मान दिया है 13। कैसे के कट गया, x द्वितीय चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांस में x का है, cos का मान ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋण का निशान लगाएंगे। cot सूत्र के हिसाब से करें तो 12 बटे 5 आधार बटे कर्ण, और नहीं तो tan का मान दिया है, tan का उल्टा cot होता है, इसी को पलटा दे, चाहे कहां से निकाल लीजिए आप, पलटाए तो 12 बटे 5। cot यहाँ पर ऋणात्मक होता है, इसलिए ऋण का निशान मन से लगाए। sec cos का उल्टा होता है, cos को पलटाइए 13 बटे 12। sec यहाँ पर ऋणात्मक, ये ऋण का निशान, cosec sin का उल्टा होता है, इसको पलटा दें इस तरीके से 13 बटे 5। cosec यहाँ पर धनात्मक होता है, इसलिए धनात्मक ही रहेगा। इस तरीके से आज हमने 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों का हल देखा और एक त्रिकोणमिति की अनुपात की सहायता से शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपातों को कंडीशन के हिसाब से निकाला कि x किस चतुर्थांश में है। कल से हम अगला प्रश्न नंबर 6 हल करेंगे, पैटर्न चेंज हो जाएगा और अगला जो सवाल है प्रश्न नंबर 6 हम अगले वीडियो में सीखेंगे।